उखेरना भी बहुत मुश्किल लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी जी, अमित मौर्य जी, आप बनारस में बैठे हुए हैं और पूर्वांचल का हाल बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी मेहनत की है पूर्वांचल में, 7 सभाएं हुई वहां पर पीएम की। और अभी जो लिस्ट हम लोग देख रहे हैं, जो 14 लोग हैं, इनमें मैक्सिमम पूर्वांचल से ही आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। क्या कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं ज़्यादा बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं? क्या ये भगदड़ आने वाले समय में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है? क्योंकि आप धरातल पे हैं, जमीन पे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, और क्यों आखिर पूर्वांचल के लोग ज्यादा हैं जो नाराज दिखाई दे रहे हैं? देखिए राजीव जी, जितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी छोड़े हैं और इनके अलावा और भी जितने भी विधायक हैं, ये एक काम जो है मुख्यमंत्री स्तर से या मिनिस्टर स्तर से अपने लोगों का नहीं करा पाए। कुछ विशेष विधायकों को, खासकर जाति विशेष विधायकों को, जैसा कि अभी बड़े भाई ने बोला है कि जबरदस्त ठाकुरवाद चला, तो जो कुछ ऐसे चिन्हित ठाकुर विधायक थे उन्हीं के काम पंचम तल से होते थे। और कोई भी, जैसे एक राकेश राठौर विधायक जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था कि एक गाड़ी तक छुलाने की औकात नहीं है विधायक की, यही औकात है विधायकों की। तो आम कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं हुआ, लोग विधायक से अपेक्षा लग जाते थे, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो धीरे धीरे ये गुब्बार जो है ये एक ही दिन में नहीं फूटा है, बहुत ही बढ़ते ज्वालामुखी की लावा जब से विस्फोट किया है। क्योंकि विधायक के पास आदमी क्यों जाता है? कुछ न कुछ कहीं न कहीं पॉलिटिकल में जानते हैं सही गलत होते रहते हैं, तो जाता है कि नेताजी चलेंगे, सरकार में है, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन नेताजी के पास गया वो काम कराने के लिए, उसका कमो नहीं हुआ, उसका समय भी खराब हुआ और वो विधायक को अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया। जितने भी पिछड़े और दलित वर्ग के विधायक हैं, उनका कोई भी काम पंचम तल मुख्यमंत्री स्तर से या विभिन्न कैबिनेट राज्य मंत्री द्वारा नहीं किया गया। और अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड आशीष को तो महाराज जी ने इतना बेइज्जत किया है कि मैं अब क्या बताऊं आपको। एक काम उनका नहीं किया। जब दिल्ली दरबार में अमित शाह के सामने योगी जी भी बैठे थे और ये आशीष भी बैठे थे, एकदम सूत्रों के हवाले से एकदम पुष्ट सूचना है कि वहां जब अमित शाह से ये आशीष ने कहा कि एक काम भी जो हम लोग देते हैं मुख्यमंत्री के स्तर से वो नहीं होते हैं, उस पर मुख्यमंत्री जी उठे और तनतनाते हुए निकल गए। मतलब इतना इज्जत दिया आशीष को, वो भी अमित शाह के सामने, ये जान लीजिए। तो दलित और पिछड़े विधायकों की हैसियत, और जो लोग विधायक छोड़ के जा रहे हैं उनको पता था कि वो 5 साल कुछ किए ही नहीं, किसी के काम नहीं करा पाए, तो किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में? तो कम से कम दल पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो कम से कम वो अपने लोकल जनता के प्रति रहेगा कि नहीं, इनको थोड़ा बहुत अपने क्षेत्र के विधायकों की अपनी जनता की सिंपैथी जरूर मिलेगी, जो खासकर दलित और पिछड़ा है। ब्राह्मण भी बहुत पीड़ित है, केवल ठाकुरवाद चला है और प्रचंड ठाकुरवाद चला है। और ठाकुरवाद का यह चरम है कि अब सोचिए कि मैं अब जैसे कि पूर्वांचल में अपराध जगत की बात होती है तो ब्रजेश सिंह भी बहुत बड़े माफिया और धनंजय सिंह भी बहुत बड़े माफिया। अब ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह की संपत्ति, ब्रजेश सिंह ने भी अपराध जगत से हजारों करोड़ कमाए, मुख्तार ने भी हजारों करोड़ कमाए, उसकी संपत्ति जब्त हो रही है, उसके लोगों को जेल लगा है। इसका मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि क्या ब्रजेश सिंह गेहूं बेच के पैसा कमाए हैं हजारों करोड़? क्योंकि भाई वो बाबू साहब हैं, ठाकुर हैं। धनंजय सिंह 25,000 के इनामी हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और पुलिस उनको ढूंढ रही है। तो ये दोहरापन भी है सरकार का। दूसरी बात, जिसे आपने शुरुआती इंट्रो में कहा था, धर्म वाली बात, हिंदू मुसलमान करने की जो इनकी आदत है। तो अभी योगी जी ने क्या बोला कि 80 बनाम 20, मतलब 20% मुसलमान 80% हिंदू। लेकिन अब जिस हिसाब से अब ये 80-20 तो वो बोले, लेकिन एक गुरु मंत्र दे गए पिछड़ों और दलितों को, ये 80-20 नहीं चलेगा, 15 बनाम 85 चलेगा। 80-20 का नारा देकर उन्होंने पिछड़ों और दलितों को जगा दिया। ये 15 बनाम 85 चलेगा, 80 बनाम 20 का खेला नहीं चलने वाला है। तो ये जान लीजिए। और रही बात पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से और ओम प्रकाश राजभर का जो पूर्वांचल में राजभर के वोट की संख्या है, जिस प्रकार से दलितों ने मायावती को अपना नेता मान लिया, वैसे ओम प्रकाश
राजभर को राजभर ने अपना नेता मान लिया। यहाँ तक कि जब ये ओम प्रकाश जी की रैली में जाते हैं तो इनके घर की औरतें सुबह भोर में ही खाना बना के अपना खाना पैक करके ले जाती हैं। ये पहले बहुजन समाज पार्टी की रैली में स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोटर जो था वो बहुत कमजोर तबके से आता था, तो वो अपना वो सर्वाइव नहीं, उसके लिए 150 रुपए में सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो ओम प्रकाश ने जैसे मायावती ने दलितों को कैडराइज किया, तो ओम प्रकाश ने भी पिछड़ों में राजभरों को कैडराइज किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात पूर्वांचल की पृष्ठभूमि, तो ये अलग टाइप की रही है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, सभा करते हैं, वो तो लच्छेबाई भावनाओं के खिलाड़ी हैं, सबको समझते हैं, अनाड़ी है देश की जनता को। वो तो बस लच्छेदार उनका भाषण है, तो बस वो चूंकि वो मैं पहले भी कहता हूं कि देश ने नेता नहीं अभिनेता चुनाव, और दिल्ली दरबार ये चाह रहा है कि चुनाव योगी सपा बनाम भाजपा ना हो, ये यूपी का चुनाव मोदी बनाम अखिलेश करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। उनको लगा है कि मोदी के चेहरे को टक्कर देना भी वर्तमान देश में कोई नेता नहीं है। लेकिन ये दिल्ली की राजनीति नहीं, ये प्रदेश की राजनीति है, और अखिलेश यादव एक मजबूत विकल्प है जनता के लिए। ऐसा नहीं है कि विकल्प ही नहीं, जैसे लोग भाजपा के जो मोदी से नाराज हैं वो भी है, वो कहते हुए मिल जाते हैं। वर्तमान में केंद्रीय राजनीति में मोदी का कोई दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नहीं है। विरोधी भी कहते कि नहीं विकल्प है। तो पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में ओम प्रकाश और स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से, और इस बार मैं आपको बता दूं कि अनुप्रिया पटेल भले दल से शायद वो गठबंधन में रहे या नहीं भी आती हैं तो एक अलग संदेश जाएगा। अगर वो रहती हैं भी तो इस बार जो जितने भी पटेल समाज के जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन को समझते हैं, वो तो कतई बीजेपी को वोट नहीं करेगा। जो खाए अघाए वोटर हैं, बीजेपी के जो वोटर हैं वो खाए और अघाए हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था के पोषक रहे, जिनको हमेशा देश गुलाम था तब भी कोई दिक्कत नहीं था, देश आजाद था तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लोग वो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी अनुप्रिया पटेल को इस बार बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा। कृष्णा पटेल को जिस तरह से यादव जी ने अपनी सीट पर सम्मान दिया, उससे भी एक पटेल समाज में एक संदेश गया कि उन्होंने कृष्णा पटेल का सम्मान किया। और मैं बस अपनी बातों को समाप्त करने से पहले बस एक बात और करना चाहता हूं कि इस बार पूर्वांचल में जो बीजेपी का परचम था पिछले बार, वो इस बार मात्र 15 से 20 सीट तक वो सिमट जाएंगे। जी, सीटों पर मात्र बीजेपी अगर जीतती है यानी 15 से 20 सीटों तक सिमट जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और जब काउंटिंग वाले दिन बिल्कुल आपको बैठाएंगे, और अगर ऐसा होता है तब भी और नहीं होता है तब भी इस पर चर्चा जरूर करेंगे हम। हमारे साथ 4 साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ।